So here we start our theory. जो पिछले 2-3 दिनों में हमने रिवाइज जो पढ़ा है उसको रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला तो एक तो इंट्रोडक्शन है क्वाड्रेटिक का, जो 10th में अपन पढ़ते थे, दी स्टैंडर्ड फॉर्म। सबसे पहली बात, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म ये होता है आपका ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। This is the standard form of quadratic where a, b, c are real numbers. मतलब a, b, c they are belongs to set of real numbers and a should not be equal to 0. जो कोएफिशिएंट ऑफ x² है वो 0 आपका नहीं होना चाहिए। दिस इज अवर फर्स्ट थिंग। ये है स्टैंडर्ड फॉर्म। कोई भी क्वाड्रेटिक के जब आप रूट्स निकालने जाएंगे तो हम इसी फॉर्मूला से उसको कंपेयर करेंगे, इसी इक्वेशन से कंपेयर करेंगे। The second thing, methods for finding roots of quadratic equation. Methods for finding roots. So there are 3 methods. एक होता है आपका कंप्लीटिंग स्क्वायर, फिर फैक्टराइजेशन मेथड जिसमें मिडिल टर्म स्प्लिट करते हो, और तीसरा होता है फॉर्मूला मेथड। तो जो फॉर्मूला मेथड का फॉर्मूला है रूट्स निकालने का, ये होता है x इक्वल्स टू -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ओवर d होल डिवाइडेड बाय 2a। यहाँ पर d इज योर डिस्क्रिमिनेंट एंड इट्स वैल्यू इज b² - 4ac। d का वैल्यू b² - 4ac होता है। तो रूट्स फाइंड करने का ये फॉर्मूला मेथड का फॉर्मूला है। अब ये तो पहले दिन की बात हुई। फिर दूसरे दिन मैंने बच्चों को कुछ क्वेश्चन दिए थे सॉल्व करने के लिए, और वो सॉल्यूशन पे हमने कल की क्लास में, मतलब जो 3rd डे था, कल की क्लास में वो क्वेश्चन के सॉल्यूशन पे डिस्कशन किया था। तो जब आप इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर बेस कोई क्वेश्चन दिया है उसको सॉल्व करते हो, तो एक इम्पॉर्टेंट नोट जो आपको याद रखना है वो ये है कि कभी भी इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 इफ a प्लस b प्लस c ये 0 हो जाता है। मतलब इन तीनों कोएफिशिएंट का सम यदि 0 हो जाए, देन रूट्स आर ऑलवेज 1 and c/a। जब भी a प्लस b प्लस c 0 होगा तभी रूट्स आपके 1 और c/a आएंगे हमेशा। जैसे फॉर एग्जाम्पल पहला अपन जैसे लेते हैं रूट्स ऑफ मैंने लिया -3x² प्लस 7x -4 इक्वल्स टू 0। तो इसके जो रूट्स आएंगे ये 1 और 4/3 आएगा। क्योंकि आप यहाँ पे देख रहे हो a का वैल्यू -3 है, b का वैल्यू 7 है और c का वैल्यू -4 है। यदि आप a प्लस b प्लस c करोगे तो 0 आ रहा है। ये a प्लस b प्लस c 0 हो गया। और इफ a प्लस b प्लस c इज 0, तो रूट्स आपने लिखे हैं 1 रूट इज 1 एंड अनदर रूट इज c/a। तो यहाँ c का वैल्यू -4 है और a का वैल्यू -3 है। -4/-3 इट इज 4/।
हमेशा 1 और c बाई ए होगा। ये एक शॉर्टकट बताया था बच्चों को। ऐसे ही आप बहुत सारे क्वेश्चन बना सकते हैं। जैसे इफ यू हैव टू फाइंड द रूट्स ऑफ 7x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। यहाँ भी आप देख रहे हो a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू 0 है, तो इसके जो रूट्स हो जाएंगे दे आर 1 एंड 1/7। वन रूट इज ऑलवेज 1 एंड अनदर रूट इज c बाई ए, तो 1/7 हो जाएगा। लेकिन ये तभी है जब आपका a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू 0 होना चाहिए। और भी एक अपन ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल थर्ड इक्वेशन जैसे मैंने ले लिया, द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक 12x स्क्वायर माइनस 25x plus 13 equals to 0, then roots are 1 and c by a, so it is 13/12. So ये है प्रीवियस 3 डेज में, पिछले 3 दिनों में जो हमने बच्चों को बताया उसकी समरी है, कंक्लूजन है, ओवरऑल शॉर्ट रिवीजन है। और इतनी बात ही मैंने इस बैच में अभी तक बताया है, इसके आगे आपने नहीं पढ़ना है। और इस सब में सारा 10th से रिलेटेड है। ये फॉर्मूला आप 10th क्लास में पढ़ते थे, रूट्स निकालने का फॉर्मूला है, फॉर्मूला मेथड का फॉर्मूला है। और ये एक बात मैंने आपको ऐड करी है इसमें, विच इज दी शॉर्टकट। जब आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सॉल्व करना है तो ऐसे जो शॉर्टकट्स हैं ये आपको बड़ी हेल्प करेंगे क्वेश्चन सॉल्व करने में। तो ये रिवीजन था जितना हमने प्रीवियस 3 डेज में पढ़ा। कुणाल, इतना आपने समझना है, इतना बात समझ गया कुणाल? कोई डाउट? नो सर। ओके, तो अभी आप केवल, जब मैं अभी आपको वीडियो दूंगा तो आप देखना, केवल इतनी बातें हमने डिस्कशन करी हैं और आपने इतना ही समझना है। वो 10 तक अभी नहीं जाना। वो 10 वाला जो फॉर्मूला है वो बैच 4 में अभी अपन कर रहे हैं और आप बैच 5 में है, ठीक है? तो बैच 5 में इतना ही डिस्कशन किया है और आज मैं इसके आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ। आप में से किसी बच्चे को अभी भी इतनी बात में कोई डाउट है तो पूछ। तेजस, कोई डाउट? नो सर। ओके, रोशन पटेल? सर। ओके, चलिए। अच्छा, आप लोगों से एक बात यह है, कुणाल अपना आईडी अपडेट करो जैसे बाकी बच्चों ने लिखा है। आपका जो ब्रांच है और आपकी जो स्ट्रीम है वो मेंशन करो। जैसे जेईई है तो जेईई लिखो और फिर उसमें इंदौरा ब्रांच है तो आईएनडी लिखें, है ना, जैसे बाकी बच्चों ने लिखा है। मोनीश अपना ब्रांच मेंशन करें। तेजस पराते, आप भी बेटा अपना आईडी अपडेट करो, है ना, उसमें ध्यान में आ जाना, ऐसे ही लिखना है तेजस। वेरी गुड। मोनीश अपना, मोनीश गिरी ब्रांच मेंशन करें। रामदास पेट है, इंदौरा है कि मानकापुर है? कुणाल बेटा आप भी आईडी अपडेट कर लेना, ठीक है? हाँ, वेरी गुड कुणाल। मोनीश आवाज आ रहा है? मोनीश गिरी? यस सर। हाँ, उसमें अपना ब्रांच मेंशन कर लो बेटा। सर कहाँ से करना पड़ता? चलो ठीक है, जहाँ से एनडीए लिखा तुमने बनाया ना ये आईडी आईडी? यस सर। हाँ, तो जहाँ सर पे मैं आपने अपना, चलो ठीक है, क्लास के बाद कर इंटर लेना। होते वक्त बनाया तो। नहीं नहीं, चलो ठीक है, क्लास के बाद कर लेना, देख लेना, उसको सर्च कर लेना, यस ठीक है? सर। ओके, चलिए। ओवरऑल अब अपन ये मान के डिस्कशन कर रहे हैं कि आपने ये बात में कोई डाउट नहीं है। अब मैं इसके आगे इसमें कुछ बात ऐड कर रहा हूँ, ठीक है? तो अब ध्यान से समझिए। तो अब ओवरऑल इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन जो लास्ट टाइम बच्चे जिसमें फंसे थे, वो ये है कि
if we have to find roots of quadratic equation b minus cx square plus c minus ax plus a minus b equals to 0, इसके रूट्स आपने फाइंड करने हैं। तो आप देख रहे हो यदि स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करोगे तो यहाँ भी a प्लस बी प्लस सी, इन तीनों को ऐड करेंगे तो 0 आ जाता है। और कभी भी a प्लस बी प्लस सी 0 है, देन रूट्स आर ऑलवेज 1 एंड c बाई। तो इसके जो रूट्स हो जाएंगे आर, the one root is 1 and another root is c by a। c की जगह पर क्या लिखा है a माइनस बी और a की जगह पर लिखा है b माइनस सी। तो ये इस क्वाड्रेटिक के रूट्स होंगे, ये इसी बात पर बेस्ड है। तो जो मैंने आपको ये जो पॉइंट लिखाया है नोट में, ये नोट वाले पॉइंट से 4 क्वेश्चन मैंने बताए, 1 2 3 और ये चौथा क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन है एंड सब में कंडीशन यही फिट हो रहा है a प्लस बी प्लस सी 0। लेकिन आप ये याद रखें रूट्स 1 और c बाई ए आप तभी लेंगे जब a प्लस बी प्लस सी 0 होगा। हर बार क्वाड्रेटिक के रूट्स 1 और c बाई ए नहीं आते, 1 एंड c बाई ए तभी आएंगे जब आपका a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू 0 होगा। तो उस पर बेस्ड एक लास्ट क्वेश्चन ये था। एंड नाउ वी मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट थ्योरी। अगेन 10th बेस क्वेश्चन है। तो एक बात आप यहां समझें कि 10th में आपने ये हेडिंग पढ़ा है, which is called the nature of roots। नेचर ऑफ रूट्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स का नेचर आपको, तो उसमें आपने लिखा था फर्स्ट कि योर डिस्क्रिमिनेंट इफ कैपिटल D इज पॉजिटिव, इफ डिस्क्रिमिनेंट इज पॉजिटिव देन रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। तो आपको 2 रूट्स मिलते हैं एंड बोथ आर डिफरेंट। If D is greater than 0, D for discriminant. If discriminant is positive, then the roots of quadratic equation are real and unequal। 2 रूट्स मिलेंगे और दोनों भी बराबर नहीं होंगे। सेकंड पॉइंट आपने पढ़ा था, यदि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आप D कैलकुलेट करें डिस्क्रिमिनेंट, और इफ कैपिटल D becomes 0, then the roots of quadratic equations are रियल एंड इक्वल रूट्स। ये भी 10th में पढ़ा। और एक लास्ट बात आप इसमें पढ़ते थे कि मान लो अब आपने किसी क्वाड्रेटिक का D कैलकुलेट किया एंड इफ D बिकम्स नेगेटिव देन रूट्स आर नॉट रियल। 10th में जो लिखते थे रूट्स आर नॉट रियल, नहीं अभी अपन 10th की बात कर रहे हैं, फिर मैं इसमें ऐड करूंगा बात। तो ये 10th का थ्योरी था कि 10th में अपन D नेगेटिव आता था तो बोलते थे रूट्स आर नॉट रियल और क्वेश्चन वहीं छोड़ देते, उसके आगे आपने सॉल्व नहीं करना होता था क्लास 10th में। लेकिन 11th में अपन इसके आगे सॉल्व करेंगे। ये 10th से रिलेटेड बात हुई। अब ये दोनों बातों को मैं एसोसिएट कर रहा हूं जो अभी मैंने आपको रिसेंटली बताई। एक तो नोट बताया इसके पहले कि इफ a प्लस बी प्लस सी 0 देन रूट्स आर 1 एंड c बाई ए। और दूसरा बात, यदि क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दिया है और उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट 0 आता है तो रूट्स रियल और इक्वल होते हैं। मतलब जब भी क्वेश्चन में आपको बोला जाएगा कि किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स रियल और इक्वल हैं तो आपने रियल और इक्वल रूट्स के लिए डिस्क्रिमिनेंट को 0 से इक्वेट करना है। यहाँ पर अपन D का वैल्यू भी मेंशन कर देते हैं, वेयर
कैपिटल डी की वैल्यू बी स्क्वायर माइनस 4ac होती है। अब इतना बात में आपको कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, जो अभी तक हमने आपको आज पूरा बताया। पहली बात तो a प्लस बी प्लस सी 0, तो रूट्स 1 एंड c बाई है, और ये दूसरा नेचर ऑफ रूट्स। ठीक है, तो फर्दर प्रोसीड करने के पहले अब मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, उससे अपन जज कर लेंगे कि आपने कितना समझा, कितनी बात आपको समझ में आ रही है। तो एक क्वेश्चन आप ले लीजिए, बेस्ड अपॉन जितना भी मैंने आपको अभी तक बताया उन सबको मिला जुला के एक क्वेश्चन दे रहा हूं। तो आप क्वेश्चन कैसे अप्रोच करते हैं वो मैं देखना चाह रहा हूं। ठीक है, सो द फर्स्ट क्वेश्चन बेस्ड अपॉन दिस थ्योरी इज, ध्यान से करिएगा। क्वेश्चन है, इफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन b माइनस सी एक्स स्क्वायर प्लस c माइनस ए एक्स प्लस a माइनस बी इक्वल्स टू 0 आर इक्वल। आपने पढ़ा है यदि रूट्स इक्वल हैं तो d 0 होता है ना। तो रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर इक्वल एंड a प्लस सी इज इक्वल्स टू k टाइम्स ऑफ b। तो आपने बताना है कि ये k का वैल्यू कितना होगा। योर ऑप्शंस आर, क्या ये k की वैल्यू 1 आएंगी, 2 आएंगी, 3 होगा, या फिर ये 4 होगा। विच वन इज करेक्ट। क्वेश्चन एक बार और देख लें। ये एक क्वाड्रेटिक है और आपको इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स गिवन है वो दोनों के दोनों रूट्स बराबर हैं, और आपने ये कंडीशन पढ़ा है कि यदि रूट्स बराबर होते हैं तो डिस्क्रिमिनेंट 0 होता है। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दोनों रूट्स बराबर हैं, और साथ में आपको ये कंडीशन दिया है कि a प्लस सी k के बराबर यदि हो तो आपने बताना है कि k की जगह पर कौन सा नंबर आएगा। k 1 होगा, या k का वैल्यू 2 होगा, 3 होगा, या फिर 4 होगा। आपको आंसर अपना चैट बॉक्स में करना है। ठीक है, एंड यू हैव 5 मिनट्स फॉर इट एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। करिए ट्राई इसको। काफी कुछ बच्चे करेक्ट कर दिए। कुणाल करेक्ट हैं, तेजस करेक्ट हैं, आदित्य करेक्ट हैं, प्रणव करेक्ट हैं, रवि करेक्ट है। 5 बच्चों ने एकदम सही जवाब दिया, और मंथन करेक्ट है लास्ट। तो 4 बच्चे अभी भी रह गए हैं, देख लीजिए वो चारों कि हाउ टू अप्रोच दिस क्वेश्चन, कैसे सही आंसर तक पहुंचा जाए। सो हियर वी डिस्कस द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। देखिए, यदि आप पूरे तरीके से क्लास में बैठ रहे हैं तो ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा दम नहीं थी, इसमें जितनी भी दम थी वो अपन ने पहले ही निकाल दी थी। जितनी भी हवा भरी हुई थी क्वेश्चन में वो सब मैंने आपको पहले डिस्कस कर करके बता दिया, और फिर जो बताया उसी पर बेस क्वेश्चन भी पूछ लिया, केवल इसलिए कि आप कितना बैठ के समझ पा रहे हैं। जो पकड़ रहे बच्चे उन्होंने पकड़ ली बात, कुछ 3-4 बच्चे रह गए जो नहीं पकड़ पाए, तो देख लीजिए, कोई ना, अगला क्वेश्चन आप ट्राई करिएगा। सो केवल बात इतनी थी कि ये जो क्वाड्रेटिक आपको दिख रहा है ये ऑलरेडी ये वाला क्वाड्रेटिक है, और आपको एक बात बोली थी कि ये जो क्वाड्रेटिक है ये सेम है, और इसके रूट्स भी हमको पता है, ये रूट्स हैं इसके, और क्वेश्चन में आपको बोला था कि इसके रूट्स इक्वल हैं। इक्वल है मतलब दोनों को इक्वेट कर दो, इतनी सी बात थी बस। कि सॉल्यूशन में
roots of this quadratic equation are this. Or since we given that they are equal, since we given that कि दोनों रूट्स बराबर हैं, तो दोनों रूट्स को बराबर कर दिया। अब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो 1 में b माइनस सी मल्टीप्लाई होगा तो b माइनस सी और ये a माइनस सी। और अब देखो क्या हो जाता है, ये b को यहाँ ट्रांसफर करेंगे और ये c को यहाँ ट्रांसफर करेंगे, तो b जब यहाँ पर आएगा तो 2b हो जाएगा और ये a प्लस सी हो जाएगा। तो आप देखो a प्लस सी तो ये आ गया और b है b, k की जगह पर कितना आ गया 2, सो देयरफॉर k बराबर 2 हो गया। हेंस जो आपको पूछा था k की वैल्यू क्या होगी, तो k की वैल्यू 2 होगी। तो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये क्वेश्चन विद सॉल्यूशन दोनों लिखा है, नीचे क्वेश्चन है ऊपर सॉल्यूशन है, इसको नोट कर लें और अभी भी किसी बच्चे को डाउट है तो पूछ लें। इफ यू फेस एनी डिफिकल्टी, कोई भी प्रॉब्लम हो, बिल्कुल बेहिचक पूछिए, बिंदास। कहीं भी आपको दिक्कत जा रहा है तो पूछ लीजिए, उसमें मन में ना रखें। ठीक है आदित्य, दोनों आदित्य समझ गए, आपको कोई दिक्कत तो नहीं है? नो सर। सर वो k माइनस बी है ना पर क्वेश्चन में? k इंटू लिखा है बेटा, ये इंटू का साइन है। ठीक है सर। तुमको माइनस दिख रहा है क्या? हाँ नहीं, इंटू है वो। ठीक है आदित्य? हाँ ठीक है सर। ओके। मोनिश कोई डाउट है? मोनिश गिरी। सर आंसर और एक बार बता, एक बार रिवाइज कर दो ना, एक बार चलो ठीक है, कॉल कर दो। देखो मोनिश, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स 1 और इतने आते हैं, ये तो आपको पता है, इसमें कोई डाउट? कल ही बताया था नहीं? ओके। अब आपको दिया है कि ये दोनों रूट्स बराबर हैं, तो हमने दोनों को इक्वेट कर दिया, ये इक्वल का साइन लगा दिया। ठीक है, क्वेश्चन में दिया था इक्वल है। अब ये मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, b माइनस सी को 1 में मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पे b माइनस सी आ गया और ये a माइनस बी हो गया। ठीक है, और अब ट्रांसफर किया, b इधर ट्रांसफर किया, c उधर ट्रांसफर किया, तो जब b इधर आएगा, माइनस का b इधर आएगा तो प्लस का b हो जाएगा, 2b हो गया, और ये c उधर जाएगा तो a प्लस सी हो गया, प्लस सी 2b। अभी समझ गया? यस सर। ओके, चलिए, कुणाल ने तो खैर आंसर कर ही दिया था, तो कुणाल को समझ गया होगा। चलिए मूविंग ऑन टू दी नेक्स्ट, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, हम अगली बात की तरफ बढ़ रहे हैं। अब कोई डाउट अभी भी किसी को रह गया है तो पूछ लो, मन में मत रखो बिल्कुल भी। सांगा लवकर सांगा जरा। चलिए एक और मैं आपको क्वेश्चन पूछता हूँ, भी बिल्कुल इसी कंसेप्ट पे बेस्ड है, थोड़ा सा आप ट्राई करिए उसको, अच्छा क्वेश्चन है। सो मूविंग ऑन टू दी नेक्स्ट सम। The next question is, find the value of x satisfying 3 raised to the power 2x square minus 7x
plus 7 equals to 9. आपके ऑप्शंस हैं, पहला ऑप्शन 2 और 3 आएंगी वैल्यूज, दूसरा ऑप्शन 1 और 3/2 आएगा, तीसरा ऑप्शन 1 और 7/2 आएगा, एंड फोर्थ ऑप्शन क्या ये 1 और 5/2 आएगा. विच वन इज करेक्ट? एक्स की वैल्यूज क्या होंगी जो इसको सेटिस्फाई करें? जैसा आपको दिख रहा है क्वेश्चन मैंने बिल्कुल वैसा ही लिखा है, ट्राई करिए. आपको 1 2 3 4 जो भी ऑप्शन नंबर है उसको करना है. यू हैव 3 minutes फॉर दिस क्वेश्चन एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख लेते हैं. So we have to find the values of x satisfying this equation. तो जो मैंने आपको बोला ना कि ये क्वेश्चन भी उसी कंसेप्ट पर बेस्ड है जो अभी आपके साथ में डिस्कस कर रहा था. बस पहले अपन को उसको स्टैंडर्ड फॉर्म तक पहुंचाना था. और ये क्वेश्चन में केवल इतना ही करना है कि थ्री रेज टू दी पावर जो आपको 2x² माइनस 7x प्लस 7 दिया है, और राइट हैंड साइड का जो 9 है इसको अपन 3 के बेस में लिखेंगे. जो बेस लेफ्ट हैंड साइड में दिया है वही बेस यहाँ लिखना है. सो 9 कैन बी रिटन 3². नाउ आप देख रहे हैं बोथ साइड बेस सेम है और दोनों टर्म इक्वल है, इसलिए पावर भी इक्वल होगा. सो देयरफॉर बाय दिस हियर वी गेट 2x² माइनस 7x plus 7 बराबर 2. And when we transfer this to the left hand side, here we get 7 minus 2 5. तो आप देखो here we get a quadratic. और इस quadratic का खासियत ये है कि यहाँ a plus b plus c का वैल्यू 0 है. और if a plus b plus c 0 हो गया तो आपने रूट्स पढ़े हैं, x की वैल्यू 1 आएगी और c/a मतलब 5/2 आएगी. तो फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है. 1, 5/2 is the correct option. तो इस क्वेश्चन का सबसे पहला आंसर कुणाल ने दिया था जो कि करेक्ट है. दूसरा आंसर आदित्य वाघमारे ने दिया था, आदित्य भी करेक्ट है. ओके आदित्य, आवाज आ रही है आदित्य? यस सर. आपने कितना स्कोर किया बेटा? 78. ओके, स्कूल कौन सा था बच्चे आपका? नीरी मॉडर्न स्कूल. नीरी मॉडर्न, अच्छा पहले बताया आपने. ओके आदित्य, अभी तक जो पढ़ाया उसमें कोई डाउट गया आपको, कोई दिक्कत गई? नो सर. ओके, सब फिलहाल समझ के गया लिए बेटा? वेल एंड गुड. ओके ओके, चलिए. और किसी बच्चे को कुछ और पूछना है, बोलना है, कहना है तो कह सकते हैं, क्योंकि अब अपन को समय आगे इजाजत नहीं दे रहा है. मेरी अगली क्लास इसके बाद लगी हुई है ना, तो मैं अब इसको आगे कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगा. अपन कल कंटिन्यू सर एक करेंगे. बार रिपीट कर दो ना. क्या? सर ये एक बार वाला रिपीट कर क्वेश्चन, दो. ये सॉल्यूशन? हाँ सर. ओके रोशन देखो, जो क्वेश्चन है वो मैंने सच कॉपी किया है, बस राइट हैंड साइड के 9 को 3 का स्क्वायर लिखा. ठीक है ना, 3² 9 होता है. अब 3 का स्क्वायर क्यों लिखा? क्योंकि बेस लेफ्ट हैंड साइड में भी 3 था, तो मैंने यहाँ भी राइट हैंड साइड में 3² बना लिया. अब ये दोनों क्वांटिटी इक्वल है, दोनों का बेस इक्वल है, तो पावर भी इक्वल होंगे, तो पावर को कंपेयर कर दिया. तो इसकी जो पावर है वो 2x² माइनस 7x प्लस 7 है और इसका पावर 2 है. बेस सेम है, इक्वल है, तो पावर भी सेम होंगे, तो सेम कर दिया. 2 को ट्रांसफर करेंगे तो 5 आ जाएगा. अब a प्लस b प्लस c 0 है, तो रूट्स 1 और c/a होते हैं, तो रूट्स 1 और c/a आ जाएंगे. समझ गया रोशन? अभी रोशन आवाज आ रहा है? Yes, रोशन. ओके चलिए ठीक. यस तो सर. ओके यस. ओके. तो आज के लिए फिलहाल इतना, बाकी करेंगे कल. गुड नाइट.
एवरीवन, शब्बा खैर, शुभ रात्रि, अपना ध्यान रखें। क्या बोले बेटा? सर कुछ क्वेश्चन होमवर्क के लिए। क्वेश्चन बेटा आप कल से देंगे। ये अपना थ्योरी बताया, थोड़ा सा और मैं थ्योरी बता दूं, फिर अपन क्वेश्चन सब पर बेस एक साथ देंगे, तब आप ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस कर पाएंगे। ठीक है आदित्य? तो कल से अपन शुरू करेंगे क्वेश्चन देना। ओके, चलिए आज के लिए फिलहाल इतना। गुड नाइट, बाय, शब्बा खैर, शुभ रात्रि, Bye, बाय sir. Bye, बाय sir. एवरीवन।